बोले दुर्गा माँ की जय, नौ देवी की जय। नवरात्र की पूजा आरंभ। प्रेम से बोले दुर्गा माँ की जय। जय दुर्गा माँ। नौ देवी के 9 रूप का पूजा। कल शैलपुत्री पहला दिन नवरात्र का था। कल शैलपुत्री का पूजा हुआ था। आज ब्रह्मचारिणी माँ का पूजा होगा। आज दूसरा दिन है नवरात्र के दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे, उनकी कथा कहेंगे। जय माता दी। दाधना परम दाधना कर पद मभ्य मच माला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि चारिणी नुत्तमा। ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा रूप। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली कहाँ भी है। वेद तपो ब्रह्मा, वेद तत्व और तप ब्रह्मा शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथों में जप की माला एवं बाएं हाथों में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमाचल के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्हें भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हीं तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्हें केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इसी कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह अहर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रहे। इसके बाद उन्हें सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजारों वर्ष तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों पड़ को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। वर्ष तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों पड़ को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर कई हजार वर्ष की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत दुखित हो उठी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी। उमा, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। इनकी इस तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कीर्ति बताते हुए उनकी सराहना करने लगे।
करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हें इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतो भावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें प्रतिरूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्त और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्ध और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इन चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। प्रेम से बोले ब्रह्मचारिणी माता की जय, दुर्गा माँ की जय, नौ देवी की जय। जय हो।